पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत क्या आता है, मान लो कि यह कोई पर्सन है, इससे कोई काम कराता है और उसको पेमेंट नहीं दी जाती, ये भी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। या फिर इससे कोई बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। या फिर यानी कि ह्यूमन का लेन देन किया जाता है, जैसे कि मतलब किसी को सामान की तरह मानव को बेचना या खरीदना, ये सब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है, जो कि अब नहीं है। चलो अब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ते हैं जो हमारे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये आर्टिकल 23 एंड 24 के अंतर्गत आते हैं। हमारा इसके अंतर्गत है 23 के आर्टिकल के अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि जो मानव तस्करी है और जो बंधुआ मजदूरी है, ये सब मतलब कि बैन है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जैसे कि मान लो किसी बच्चे को खरीदना, मतलब कि सामान की तरह। पहले क्या होता था, बच्चों को बेच दिया जाता था, फिर उनसे भीख मंगाई जाती थी, फिर जो कलेक्ट करता था उनकी भीख को, उसके पास तो बहुत सारा पेमेंट हो जाता था। तो फिर ये भी प्रैक्टिस बैन है, जो ये सब काम करते थे ये सब बैन है अभी। और हमारा बॉन्डेड यानी कि बंधुआ मजदूरी, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता था जैसे कि कोई छोटा किसान है और ये बड़ा है, इसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये फिर इसके पास जाता था और इससे ले लेता था, और जो ये टाइम देता था उस टाइम पर अगर ये नहीं दे पाए तो फिर ये इंटरेस्ट लगाता था, और इसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता था, मतलब इसका ब्याज बढ़ता जाता था, और ये चुका नहीं पाता था। तो ये बोलता था कि तू मेरे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। फिर तो फिर ये क्या हो जाता है, इसका बंधुआ मजदूर हो जाता था, और इसका जो पेमेंट होता, मतलब कि जो पैसे होते हैं, जो ब्याज होता था, वो ये दे नहीं पाता था। तो ये भी बैन है कि कोई किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। और फोर्स्ड यानी कि फोर्स लेबर, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आता है जैसे कोई किसी से काम कराए और किसी उसको पेमेंट ना दे, या फिर किसी से काम कराए वो भी बहुत ही कम सैलरी में, क्योंकि उसे ज़रूरत है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी, या फिर कोई किसी से काम कराए या उसको पेमेंट ना दे, ये सब प्रैक्टिस बैन है। और अब हम आते हैं आर्टिकल, और एक चीज़ हो रहा है इसके अंतर्गत, आर्टिकल 23(2) के अंतर्गत क्या है, अगर कोई इमरजेंसी आती है, फिर कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो हमारी सरकार कुछ भी काम करा सकती है, बिना पेमेंट के भी करा सकती है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह काम सभी को करना होगा। हमारा इसके अंतर्गत होता है जैसे कि हमारा कोविड में अभी क्या चल रहा है कि यानी कि पहली जिस टाइम पहली वेव थी, उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ को पेमेंट हाफ दी गई थी, मगर काम सभी से लिया गया था। अगर कोई इमरजेंसी आए, सिचुएशन ऐसी आए, तो हमारी सरकार ये काम करा सकती है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या है, यानी कि जैसे मान लो कि कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इनको अब क्या होना चाहिए, इनकी एज क्या है, इनकी एज है कि इनको स्कूल में होना चाहिए। हमारा जो कंट्री है उसका भविष्य किसके हाथ में? उसका भविष्य है बच्चों के हाथ में। अगर किसी के कंट्री के जो भविष्य है ना, वो किससे निर्धारित होता है, वो मतलब कि बोलते हैं नहीं, जैसे एक कहावत होती है, जाकर अगर किसी देश का भविष्य जाकर देखना है तो उसके स्कूल में जाकर देखिए। हमारा ये जो बच्चों से जो मतलब कि बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, ये सब बैन है, ठीक है। मतलब कि बच्चों से जो काम कराया जाता था, इसके चलो अब ये डिटेल से पढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा जैसे फैक्ट्रीज में, ये सब बैन है। ये क्या होता था कि बच्चों से फैक्ट्री में काम कराया जाता था और उनकी टाइम पे मतलब कि अकारण मृत्यु हो जाती थी, मतलब बच्चों का ये सब बैन है। बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, न कि फैक्ट्रीज में, माइनिंग्स में, कारखानों में, ये सब ये भी बैन है। और किसी डेंजर कार्य क्षेत्र पे कार्य कराना, ये सब बैन है। और हमारा पहले क्या होता था, मतलब जैसे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसों की ज़रूरत है, तो फिर बच्चों को काम करने के लिए भेज दिया जाता था, जो कि अब बैन है। डेंजरस कार्य जैसे यानी कि किसी को छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्री में लगा दिया जाए, जो हमारी सिर्फ काशी है यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री है। हमारे ये सब बैन है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा जो 23 है, इसके अंतर्गत क्या है, हमारा इसके अंतर्गत है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के साथ मानव की तस्करी नहीं की जाएगी, उससे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं की जाएगी, उससे अगर जो काम कराया तो उसकी पेमेंट देनी होगी। और हमारा जो आर्टिकल 24 है, उसके अंतर्गत तो आपने देख लिया, यानी कि बच्चों से कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। और जो हमारे 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन दी जाएगी। और मतलब जो 14 से 18 तक होते हैं ना, वो जो 14 से 18 के बीच में बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ कंडीशन है, उनसे भी कुछ ऐसे काम नहीं कराए जाएंगे, उनके लिए भी कुछ लिमिट्स हैं। ओके गाइस।
थैंक यू। गुड डन।